कैंपेन पीरियड स्टॉप हो जाता है, जिसके अंतर्गत कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ रह नहीं सकता, पॉलिटिकल फंक्शनरी। इसके अलावा सार्वजनिक सभाएं जो होती हैं पॉलिटिकल, वो सब बंद हो जाती हैं। इसके अलावा अपने कोई भी स्पीकर वगैरह की चुनावी प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं होती। उसके बाद केवल डोर टू डोर जो कैंपेनिंग अलाउड होता है। तो आप सभी मीडिया के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँ कि कोई भी अगर आपके भी संज्ञान में इस तरह का आता है तो आप इमीडिएटली बताएं। अपने आज शाम 6 बजे से ये जो फ्री पीरियड है, जो 48 आवर्स का है, वो लागू हो जाएगा। इसके अलावा शराब का जो है ड्राई डे का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, जो 48 आवर्स, और साथ में चुनाव वाले दिन जो काउंटिंग डे को है उस दिन इम्प्लीमेंट रहेगा। इसके अलावा अपने प्रिंट मीडिया में कोई भी एडवर्टाइजमेंट इस टाइम प्री सर्टिफिकेशन होकर ही पब्लिश होती है। साथ में ECI की जो अभी लेटेस्ट एक्ट है उसके हिसाब से जो ट्वीट्स भी किए जाएंगे पॉलिटिकल फंक्शनरीज के द्वारा भी, उनको भी इसके अंदर MCC वायलेशन माना गया है, तो वो भी इसके अंदर अनुमति नहीं रहेगी। साथ में जैसे धारा 144 के आदेश इश्यू हो गए हैं तो वो भी इम्प्लीमेंट रहेंगे। सबसे मेन जो है चुनाव के दिन जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की, वो पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव के दिन पॉलिटिकल पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को केवल 3 व्हीकल्स अनुमत होते हैं, जिसमें एक कैंडिडेट का खुद का रहता है, एक उसके एजेंट का, और एक उसके जो पार्टी फंक्शनरी जो पार्टी वर्कर जो उसके अंदर ड्राइवर प्लस 4 लोगों को ही रुकने की मतलब चलने की अनुमति होती है। साथ में पोलिंग बूथ जो होता है वो अपने ज़िले में 2510 पोलिंग बूथ और 11 उप जिले में कुल मिलाकर 2521 पोलिंग बूथ हैं, जिस पर 26 लाख से ज़्यादा हमारे मतदाता वोट देने जाएंगे। सभी पोलिंग बूथ्स पे मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं सुगम करने के लिए AMF की फैसिलिटी है, जिसमें कि पीने का पानी है, टॉयलेट्स हैं, साथ में रैंप है, व्हील चेयर्स हैं, वॉल्टियर्स हैं, साथ में फर्नीचर, साइनेज, ये सब व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करा दी गई हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन अहम रहता है, चुनाव बूथ के दिन अपने सभी बूथों के बाहर 200 मीटर के बाहर तक अपने लाइनिंग्स लगवा दी गई हैं, जिसके अंतर्गत कि व्हीकल्स उससे बाहर पार हैं। 100 मीटर के अंतर्गत आप सभी मीडिया से कहना चाहूँगा, आम मतदाता को बताएं कोई भी मोबाइल फ़ोन ना लेके, किसी का भी मोबाइल फ़ोन लाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा कोई भी हथियार वगैरह 100 मीटर के करीब भी लाना नहीं। वैसे तो सभी वेपन जो हैं उन सभी जमा हो चुके हैं, बट फिर भी अगर किसी के एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं उनको भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा बूथ के अंदर अधिकृत जो हैं वो ही अंदर जा सकते हैं, जिसमें कि मतदाता, पोलिंग पार्टी या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्यूटी पे जो असाइन है कैंडिडेट और उसका एजेंट, इसके अलावा किसी को मतदान केंद्र के अंदर आने की अनुमति नहीं। मीडिया की तरफ से आप सभी के पास ही जारी हो चुके हैं, जो ऑथराइजेशन ECI की तरफ से आए उनसे भी कोई इश्यूज़ कर दिए। जो भी मीडिया की तरफ से हैं वो भी पोलिंग के अंदर जाना उनका अलाउड नहीं होता है, बिकॉज वोटिंग कंपार्टमेंट की सिक्रेसी भाग होती है। तो अपने बाहर से जो अपने क्यू का है प्रॉपर व्यवस्था है, वो सारी मतदान केंद्र की व्यवस्था है, वो सभी आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा पोलिंग पार्टीज़ की जो रवानगी है वो 24 घंटे पहले अपनी कल रहेगी सुबह। उसके अंदर 5 असेंबलीज़ के लिए जो अपना मिर्धा कॉलेज है यहाँ से रहेगी, और 5 असेंबलीज़ के लिए डीडवाना से रहेगी। पोलिंग पार्टी जो है डीडवाना की वापस वहीं जमा कराएंगी और आपको मशीनें यहाँ आएंगी। पोलिंग पार्टीज़ को जो मशीनें हैं, सामान है, वो उनको बैठे हुए उनको दिया जाएगा। अपने इस बार स्पेशल व्यवस्थाएँ करेंगी। दूसरा, पोलिंग पार्टीज़ के जो सामान लिया जाएगा वो सारी व्यवस्थाएँ कंप्लीट करनी है, चाहे मार्क कॉपी हो, स्टोर का सामान हो। इसके अलावा रिसिप्ट के टाइम पे 5 काउंटर्स बनेंगे, जिसमें काउंटर नंबर 1 जो होगा रिसिप्ट में, उसमें EVM मशीन है और जो स्टॉक रूम में सामान जाएगा वो रहेगा। सेकंड जो है, जो स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो चुनाव से अगले दिन की स्क्रूटनी होती है, वो रहेंगे। अगला जो काउंटर है उसमें स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जमा होंगे। काउंटर नंबर 4 जो है, काउंटर नंबर 4 पे जो RO हैंडबुक है, जो PRO हैंडबुक है, साथ में सील्स वगैरह है और अन्य जो चुनाव का स्टोर का मटेरियल है। काउंटर नंबर 5 जो है उसमें सेक्टर अधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट के लिए उनका एक अलग काउंटर है। चुनाव में अपने कुछ बूथ्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई वायलेशंस होती हैं, लाइक EVM रिप्लेस हुआ या वोटिंग टर्नआउट में ±15% एवरेज से ज़्यादा, तो ऐसे बूथों का स्पेशल अगले दिन स्क्रूटनी होती है। वो ऑब्जर्वर और RO साहिबा डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंगली, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है किस पोल के ऊपर रीपोल या चुनाव दोबारा होगी, तो वो चीज़ डिसाइड होती है। साथ में चुनाव में चूँकि महिलाएं और यंग वोटर्स का काफ़ी अहम भूमिका होती है, हमारे ज़िले के 31% जो वोटर्स हैं वो 18 से 29 आयु की एज के हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से
अपने प्रत्येक असेंबली में 8 जो हैं महिलाओं के द्वारा बूथ चलाए जाएंगे, 8 जो हैं यंग वोटर्स के द्वारा जो 40 से कम की पोलिंग पार्टी रहेगी। इसके अलावा एक PWD रन और एक मॉडल पोलिंग बूथ रहेगा। ये जो स्पेशल बूथ्स होते हैं उसके अंदर महिला पोलिंग बूथ जो होती है उनकी सुबह सुबह वो जाते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और शाम के चुनाव तक रहते हैं, बाद में जो पोलिंग पार्टी है उसको हैंडल करते हैं। इसके अलावा मेन अपने जो 723 अपने जो क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं उनको हमने अलग अलग माध्यमों से कवर करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे मेन जैसे CAPF है, हाफ सेक्शन कैटेगरी। इसके अलावा वेबकास्टिंग है जो हमारे 50% बूथ्स पे हैं। इसके अलावा अपने वीडियोग्राफी है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स। इस तरह से हमने 2089 बूथ्स को एक्स्ट्रा कवर किया। तो अपने जो 2500 बूथ में से मैक्सिमम बूथ में बनने और बाकी जो अपने जो पुलिस जाब्ता जो रूटीन का रहता है वो हमेशा रहेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को जो अपना चुनाव से पहले 3 दिन पहले तक अपना 3 बार एक्सपेंडिचर अपना चेक कराना होता है, तो अपने सभी जो कैंडिडेट्स का है एक्सपेंडिचर का रिकन्सिलेशन हो चुका है। बाद में अब जो उनको रिजल्ट के डिक्लेरेशन का 25 दिन बाद कंप्लीट लिखा होता है, सबमिट करना होता है चुनाव का दिन तक का मिलाप होता है। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का है, तो अपने जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में से 17 कैंडिडेट्स हैं जिनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, तो उसकी जो है पब्लिकेशन 3rd जो है आज लास्ट डे है, तो उसमें से 15 ने करा लिए हैं और मेरा मैंने शाम को 2 लोग जो बचे हैं वो भी अपने करा लिए। जिनका नहीं होता तो उनको C ऑफिसर नोटिस आते हैं बिकॉज इलेक्शन कमीशन की तरफ। इसके अलावा चुनाव में इस बार जो डिफरेंट हुआ है पोस्टल बैलेट्स होते हैं, पहले पोस्ट के माध्यम से जाते रहे, इस बार जो है एक्सेप्ट आर्मी के जो सर्विस वोटर्स हैं रेस्ट ऑफ के जो है वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में डले हैं, वो अपना ट्रेनिंग बूथ पे रहा और अभी आर ऑफिस में है। तो अपने 89% पोस्टल बैलेट्स को वोट से डल चुके हैं जो अपने जिले के हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपके संज्ञान में आता है कोई MCC वायलेशन का मैटर है तो आप तुरंत संज्ञान में लेकर DC अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंट्रोल रूम है वो फंक्शनल है, साथ में AC वाइज कंट्रोल रूम फंक्शनल है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के अंदर वेबकास्टिंग रूम फंक्शनिंग है, कंप्लेंट रिड्रेसल है, साथ में मीडिया कंट्रोल रूम है और इसके अलावा EVM कंट्रोल रूम जो EVMs की ट्रैकिंग वगैरह के लिए है। EVMs का जो प्रोटोकॉल है वो जिस व्हीकल में जो बताए गए उसी के अंदर डेजिग्नेटेड व्हीकल, डेजिग्नेटेड प्लेस और डेजिग्नेटेड रूट के माध्यम से ही उसी पे जाएंगे, इसलिए अकॉर्डिंगली रूट मैप और ट्रांसपोर्ट प्लान अपना डिफाइन हो चुका है। बात करते हैं अगर शेडो एरियाज़ की, अपने ज़िले में एक पोलिंग बूथ है जो शेडो एरियाज़ में आता है, वो अपना पर्वत सर्कल सवाईपुरा जिसके अंदर, तो उसमें वायरलेस के माध्यम से वो विस्तार करते हैं। चुनाव के दिन पोलिंग परसेंटेज का जो VTR है जो अपना आता है वोटर टर्नआउट का, तो जैसे चुनाव के डायरेक्शन हैं सबसे पहले सुबह के 7 बजे जो अपना वोकल स्टार्ट होगा, उसके बाद 9, 11, 1, 3, 5 और उसके बाद क्लोज। तो ये अपना वोटर टर्नआउट है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से वोटर टर्नआउट है VTR ऐप है, तो उसके माध्यम से आप रियल टाइम पे अपना चेक कर सकते हैं प्रत्येक असेंबली का कितना वोटर टर्नआउट हुआ है, और वही जो है अपना बाद में काउंटिंग डे के दिन भी अपना रिजल्ट्स को भी ऑनलाइन दर्शाने की अपनी व्यवस्था है। एक सक्षम ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी PWD वोटर्स जो हैं अपने वो अपने चेक कर सकते हैं, या भी कोई डिमांड और रिलीज करनी है व्हील चेयर्स की तो वो उसके माध्यम से कर सकते हैं। अभी तक अपने 21 जो हैं सक्षम ऐप के माध्यम से व्हील चेयर्स की डिमांड है। अभी हमने प्रत्येक बूथ पे NCC स्काउट्स के वॉलंटियर्स लगाए हैं, साथ में व्हील चेयर की व्यवस्थाएँ कराएँ ताकि वो अपने। इसके अलावा कुछ वोटर्स का चूँकि चुनाव में पुनर्गठन होता है मतदान जो अपने केंद्रों का, तो उसके संदर्भ में वोटर गाइड्स जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं, साथ में जो है वोटर स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। इस बार जो है वोटर स्लिप जो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की तरह यूज होगा, उसका बस पर्पज जो है कैंडिडेट अपना किस भाग संख्या में किस सीरियल नंबर में वो चीज़ जो पिछली बार के मुकाबले अलग है। इसके अलावा जो बूथ का एजेंट होता है, बूथ का एजेंट पहले उसी बूथ का होना चाहिए था, इस बार वो उस असेंबली में कहीं पर भी हो सकता है। ये चीज़ का इस बार का फ़र्क है। साथ में अपनी ASDs की सूची है वो हम दे चुके हैं। कोई भी चुनाव पे मतदाता चुनाव करने देने आता वोट देने आता है तो उसको अपना एपी कार्ड साथ लेके आना होगा, या इसके अलावा 12 जो दस्तावेज हैं जिसकी सूची प्रत्येक मतदान केंद्र पे वो आपके साथ साझा नहीं कर देंगे, इस चीज़ को हमें बताएंगे। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से नागौर जिले के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि 25 नवंबर को सुबह 7 से 6 बजे के बीच अपने मतदान केंद्र पर जाके अपने मतदान का प्रयोग करें, बिकॉज आपके प्रत्येक वोट से हमारा जो लोकतंत्र है वो सशक्त होता है। साथ में किसी भी धर्म जाति से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष होकर हमें वोट करना चाहिए, और हमारा जो वोट है प्रत्येक वोट अमूल्य है, उस चीज़ को हमें उसकी अहमियत समझनी चाहिए। और मैं यही चाहूँगा हम अपने जो लोग हैं खुद के वोट के साथ साथ बाकी अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें कि वो वोट दें, ताकि 100% मतदान होकर जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत हो।
सर आपने ये जो क्रिटिकल बूथों की संख्या बताई ना, तो 723 है, यानी 25% और 30% के आसपास आ रहा है आंकड़ा। तो क्या निर्धन रहा इस बार? ज़्यादा आ रहा है। क्रिटिकल बूथ्स का जो क्राइटेरिया रहता है उसमें 7 तरह के क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं। 7 में सबसे पहला जो रहता है वो है वल्नरेबल पॉकेट। तो अपने जैसे 57 वल्नरेबल पॉकेट्स हैं। वल्नरेबिलिटी डिसाइड होती है या तो कोई इंटिमिडेट कर सकता है या पैसे से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो 57 ये बूथ हो गए। उसके अलावा पिछले चुनाव में 90% से ज़्यादा मतलब वोटिंग हुई हो और 75% एक कैंडिडेट के पक्ष में। तो इस तरह ज़्यादा वोटिंग भी है। हाँ, वो एक है। उसके अलावा 10% तक का मतदान हुआ हो। इसके अलावा रहता है अपना लैंड ऑर्डर सेंसिटिव के प्रमाण। इसके अलावा ESD क्राइटेरिया होता है, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेथ या डुप्लीकेट का। तो जिसमें टोटल नंबर डिवाइडेड बाय असेंबली के जितने बूथ हैं, एवरेज से ज़्यादा जो बूथ होते हैं वो इसमें क्रिटिकल कैटेगरी में आ जाते हैं।